ओडिशा की भविष्यवाणिका ग्रंथ से मैंने आप सभी को बताया है कि कलियुग की अंतिम लीला समय पर एक महापुरुष आएंगे जिनके शरीर पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपना महावतरण लीला रचना करके स्वयं नरदेही होंगे और ये कलियुग को अंत करेंगे। इसी के बारे में एक सुंदर सा पंक्ति संत अच्युतानंद दास जी की शून्य पोथी मालिका पुस्तक से आइए सुनते हैं। जथा विधान कर्म प्रीति आंभ अंगरु अछु आसी आंभर कृति सुलक्षण करिछु तो अंगे विधान जीवन मरण सहित ए लीला होइछि स्वीकृत। यहाँ पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु वो दिव्य भगत, वो दिव्य महापुरुष को ये बात कह रही हैं कि ये कलियुग की अंतिम लीला समय पर उनके महावतरण लीला अध्याय के लिए जो विधान स्वयं वो ही रचना करे हैं, वही विधान वही कर्म प्रीति को लेकर वो महापुरुष धरती पर अवतार लेंगे, जन्म लेंगे। वो जो महापुरुष हैं वो हमारी तरह साधारण मनुष्यों की तरह श्री जगन्नाथ महाप्रभु के श्रीपद रज से सृष्टि नहीं होंगे। वो स्वयं श्री भगवान के श्रीअंग से जन्म लिए होंगे। आंभ अंगरु अछु आसी, स्पष्ट रूप से यही बात यहाँ पर कही है कि स्वयं भगवान के श्रीअंग से वो आए हैं वो महापुरुष। इसीलिए उन्हीं के शरीर पर ही स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपना कृति सुलक्षण सभी को जोग किए हैं। पूर्ण विधान के साथ, कर्म विधान के साथ अपने कृति सुलक्षण सब कुछ उन्हीं के शरीर पर जोग किए हैं। और वो महापुरुष के जीवन के साथ ही स्वयं श्री भगवान के लीलामृत स्वीकृति होकर रहा है। मतलब वो महापुरुष जब तक जीवन धारण करके रहे होंगे, जब तक देह धारण करके इस धरती पर रहे होंगे, तब तक स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु उन्हीं के शरीर पर रहे होंगे, उन्हीं के साथ एक एकाकार होकर अपना महालीला धरती पर करेंगे। वो महापुरुष के जीवन मरण के साथ ही ये लीला स्वीकृति होकर रहा होगा। उसके बाद स्वयं भगवान कहते हैं, जीवन जीवनमृत जान महाप्राणमु प्राणयुक्त, प्राणरे अटे महाप्राण हस्तरे महाहस्त जान, पुरुषोत्तम देव से ही लक्षण गुण को बुझई, हस्त पदादि बेनी भुज, चक्षु नासिका आद्र भुज, बाहु बंधने थिबु तुही, कहिली जतने बुझाई। स्वयं भगवान यहाँ पर कहते हैं कि वो महापुरुष के शरीर पर अपना कृति सुलक्षण को सुविधान के साथ युक्त करने के बाद वो महापुरुष के जीवन अमृतमय हो गया, जीवन मृत हो गया, क्योंकि स्वयं महाप्राण श्री जगन्नाथ महाप्रभु के महाप्राण वो महापुरुष के प्राण के साथ जोग हुए हैं। नर के शरीर पर स्वयं भगवान अपना शरीर जोग कर रहे हैं, तो वो कैसे रहेंगे आकर वो महापुरुष के शरीर पर? वो महापुरुष के प्राण पर अपना महाप्राण जोग करे हैं, वो महापुरुष के हस्त पर अपना महाहस्त रखे हैं, संपूर्ण शरीर पर अपना संपूर्ण अवयव रख के एक हुए हैं। वो महापुरुष के चक्षु नासिका पर स्वयं भगवान अपना चक्षु नासिका रखे हैं। इस तरह स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के बाहु बंधन के अंदर स्वयं वो महापुरुष रहेंगे। दो स्वरूप एक हो रहे हैं। वो महापुरुष के शरीर पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु
अपना महाशरीर रखे हैं, प्राण पर महाप्राण रखे हैं, हस्त पर महाहस्त, चक्षु पर अपना नीलाद्रि चक्षु, नासिका पर अपना नासिका रख के स्वयं आघ्राण कर रहे हैं, स्वयं निश्वास प्रश्वास क्रिया कर रहे हैं। उनके पास जो लक्षण दिखाई देता होगा, जो कृति, जो सुलक्षण दिखाई देता होगा, वो सभी लक्षण को देखकर यही पता चलता है कि उनके शरीर पर स्वयं श्री पुरुषोत्तम देव आकर विराजमान करे हैं। वो महापुरुष को माध्यम करके स्वयं चलमान हो रही हैं। स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के बाहु बंधन के अंदर वो महापुरुष रहे होंगे। तो ये कैसे संभव है? वो महापुरुष के शरीर में एक एकाकार होना, क्योंकि कोई भी मनुष्य स्वयं भगवान को धारण करने की क्षमता नहीं रखता। अगर अपना असाधारण कृति के लिए स्वयं भगवान के शक्ति भी उनके शरीर पर आ जाए तो एक एकाकार नहीं होता। इसका एक ही कारण, क्योंकि वो महापुरुष हमारी तरह जोगी मुनि ऋषियों की तरह साधारण आत्मा या असाधारण आत्मा नहीं, वो स्वयं श्री भगवान के श्रीअंग जात अंश है। इसी के बारे में, उनके ये परिचय के बारे में स्वयं भगवान कहते हैं, मुहि अच्युत प्रभुदास प्रभु मुनिजे जगन्नाथ, भाव सकल ए निर्जास एथको करिछि विकास। स्वयं भगवान ये बात कहते हैं कि ये जो महापुरुष अच्युत दास है, इनके आत्मा अच्युत आत्मा है, मेरे दास स्वरूप हैं, हमेशा दास मुद्रा में रहे हैं। ये अच्युत दास और कोई नहीं, मैं खुद ही हूँ, और मैं ही खुद प्रभु जगन्नाथ हूँ। मुहि अच्युत प्रभुदास प्रभु मुनिजे जगन्नाथ। ये दास रूप में तुम जिनको देख रहे हो, ये मैं खुद ही हूँ, और मैं ही खुद प्रभु जगन्नाथ हूँ। ये महागुप्त अध्याय में चल रहे ये महा अवतरण लीला का जब सार निर्जास को हम निकालेंगे, भाव निर्जास को निकालेंगे, तब यही प्रमाणित तो होगा कि स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु ही सब कुछ है। ये जो महापुरुष हैं वो खुद अच्युत दास हैं। भगवान कहते हैं ये अच्युत दास भी मैं ही हूँ, और मैं ही श्री जगन्नाथ हूँ। स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु महाशून्य में थे। वो आज तक अपने सृष्टि चक्र के अंदर नहीं आए थे, तो वो एक नर स्वरूप को सृष्टि करे और वही नर स्वरूप पर अपना महाशरीर को लाकर रखे, एक एकाकार एक शरीर करे। हस्त में हस्त, पाद में पाद, प्राण में प्राण, मस्तिष्क में मस्तिष्क, चक्षु नासा मुख, सब कुछ में अपना स्वरूप को रखे, एक एकाकार करे और धीरे धीरे खुद चलमान हुए। पहले अवस्था में वो महापुरुष ही उनको वहन करके चलते होंगे, मगर बाद में धीरे धीरे स्वयं भगवान जितने वो स्थूल शरीर में एक एकाकार होते जाएंगे, धीरे धीरे वो खुद ही शरीर को धारण करके खुद चलमान होंगे। महाशून्यमय श्री जगन्नाथ स्वरूप को लेकर आए होंगे। वो महापुरुष के शरीर पर एक एकाकार होने के बाद धीरे धीरे वो खुद ही नर देही बन जाएंगे। उस समय वो महापुरुष के प्राण श्री भगवान के महाप्राण पर एक हो गया होगा। वो महापुरुष के पूर्णांग शरीर
श्री जगन्नाथ महाप्रभु के महाशरीर पर एक हो गया होगा, उनका अस्तित्व ही नहीं रहा होगा। मगर महापुरुष के शरीर जिस तरह से है, स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु वही शरीर को ही धारण करके चल रहे हैं। महापुरुष की स्थिति नहीं होगा। जब वो प्रकाश होंगे, प्रकट होंगे, तब महापुरुष की स्थिति ही नहीं होगा। ये उनका एक माया रचना था, अपने आप को स्वयं नरदेही करवाने के लिए। और जब ये संपूर्ण हो जाएगा, कोई उनके पास जाकर पहुंचेगा, तब वो महापुरुष के छल में स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु वो व्यक्ति के साथ बातचीत करते होंगे, वही महापुरुष की तरह। मतलब स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु ही वो महापुरुष बन गए होंगे, ये किसी को भी पता नहीं होगा। और उनका जो महाशून्यमय महास्वरूप है, वो भी उनके शरीर के अंदर वैसे ही रहा होगा। इसलिए कहा गया है कि साकार निराकार स्वरूप दोनों आए होंगे। वो महापुरुष स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के साकार स्वरूप बन जाएंगे, और श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं निराकार स्वरूप पर वही शरीर के अंदर रहे होंगे। ऐसे रहे होंगे एक ही शरीर में। इसीलिए कहे हैं कि जब लीला संपूर्ण होगा, प्रकट होने की समय आएगा, तब ये पूर्ण लीला का भाव निर्यास अगर हम निकालेंगे, तो जो महापुरुष अच्युत दिखाई देते होंगे, स्वयं भगवान कहते हैं कि वो अच्युत दास मैं खुद ही हूँ, और मैं ही प्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभु हूँ। यही भाव निर्यास दिखाई देगा। ये महाअलौकिक मय महागाथा वहीं पर महाविकसित हुआ होगा। इह प्राण जे मम प्राण सूचना आवृत्ति विस्तार। और भी सूचना दे रहे हैं स्वयं भगवान कि ये महापुरुष के अंदर जो प्राण दिखाई दे रहा है, वो प्राण खुद मेरा ही प्राण है। सहचर्य ये सहायक साथी रूपे जा विवेचित, सहकर्मी युक्त विकास सहधर्मिणी उपजात। स्वयं भगवान कहते हैं ये जो महापुरुष हैं, ये मेरे सहचर्य सहायक हैं। इनको इसीलिए ही सृष्टि किया गया है, ये मेरे साथी रूप में विवेचित होंगे। ये मेरे सहचर्य हैं, सहायक होंगे कल की लीला पर, क्योंकि उन्हीं के शरीर को माध्यम करके मैं खुद महाअवतरण करूंगा धरती पर। उनके साथ एक एकाकार होकर खुद ही नरदेही बनूंगा। उनके स्वरूप जैसा था वैसा ही रहेगा, उनका स्वरूप ही मेरा सहायक बनेगा, सहचर्य बनेगा, और यही मेरे साथ सहकर्मी युक्त होकर रहेंगे। भगवान जो भी कार्य करेंगे, नित्य कर्म से आरंभ करके महाकर्म तक सब कुछ वही महापुरुष के शरीर पर रहकर एक एकाकार होकर ही करेंगे। इसलिए वो महापुरुष ही स्वयं भगवान के सहकर्मी कहलाएंगे। सहधर्मिणी कथा भी वहां पर उपजात होगा, सृष्टि होगा। ऐसे भविष्यवाणी यहाँ पर किया गया है। स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु ये बात कहते हैं। ऐसा स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु की महाअवतरण लीला समय पर ये सभी महाअलौकिकमय महागाथा दृश्य होगा, जिसके बारे में मैं मेरे चैनल में आप सभी को बारंबार बता रहा हूँ। स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु संपूर्ण नरदेही बनने के बाद अपने ही प्रकृष्ट समय पर महाप्रकट होंगे धरती पर। तब तक ये गुण वर्णना है। मैं आपको गोल गोल घुमा नहीं रहा हूँ, कोई भ्रमात्मक बात भी आपको नहीं कह रहा हूँ। भविष्यवाणी का पुस्तक से पूर्ण प्रमाण उक्ति सहित
वो पंक्ति को सुनाकर उसका अर्थ बता रहा हूँ। कोई एक पुस्तक से नहीं, अनेक पुस्तकों से मैं आपको बता रहा हूँ। धैर्य के साथ इंतजार करें। जो लोग अपने आप को कड़की कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, उनसे दूर रहिए। इंतजार करें। अगर कोई भगवत शक्ति धारक गुरु हैं, भगवतीय गुरु, ऐसे संत अगर आपके आसपास है, उनके आश्रय आप ले। नहीं तो प्रभु नाम को धारण करते हुए पूर्ण सात्विक जीवन को अपनाकर अपने आप को भगवान के एक भक्त बनने के लिए प्रस्तुत करें। उससे ज्यादा अधिक मत जाइए, नहीं तो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, भगवान के माया में पड़ जाएंगे। स्वयं भगवान उन्हें प्रकट होने दीजिए। वो ही हमारे योग्यता को देखकर, हमारे भाव भक्ति को देखकर, ये महाघोर महापापमय स्थिति में शुद्ध पूत शरीर को देखकर हमें अपनाएंगे, सुनिश्चित ही अपनाएंगे। तब तक इंतजार करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।